अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मौला ताला सेहत व आफियत के साथ नेक वाली जिंदगी अता फरमाए, तीनों दुनिया के फयूज व बरकत से फैजियाब। दोस्तों, जो अल्लाह वाले होते हैं, रब पर भरोसा करते हैं, कनाअत करते हैं, रब की दी हुई नेमतों पर इक्तिफा करते हैं। फकीर के लिए जरूरी है कि वो काने हो, मखलूकात से उम्मीदें वाबस्ता ना करे, उनके अमवाल पर निगाह ना रखे और ना ही माल और दौलत के हुसूल में हरीस हो। ये उस वक्त मुमकिन है जब इंसान बकदरे जरूरत अपने खाने पीने, पहनने और रिहाइश की चीजों पर मुतमईन हो जाए और हर मामूली चीज पर इक्तिफा करे, यानी छोटी सी छोटी चीज भी उसे मिले उसी पर वो सब्र करे और अपनी उम्मीदें एक दिन या एक माह से ज्यादा तवील ना करे। हमारी हालत यह है कि हम साल का सोचकर दौलतें इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह वाले वो होते हैं जो एक दिन या एक माह तक सोचते हैं कि अगला माह मेरा क्या होगा, क्योंकि कसरत की तलब तूले अमल से कनाअत का मफहूम खत्म हो जाता है और इंसान हिर्स और लालच में मुब्तला हो जाता है। फिर यही तमा और लालच उसे बदअखलाकी और बुराइयों पर आमादा करते हैं, जिनसे इंसान की अच्छी आदत तबाह व बर्बाद हो जाती है और हिर्सो तमा उसकी फितरत सानिया बन जाते हैं। फरमाने नबवी है कि अगर इंसान को सोने की 2 वादियां मिल जाएं तो वो तीसरी की तमन्ना करेगा। इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी ही पूर करती है और अल्लाह ताला तौबा करने वाले की तौबा कबूल फरमा लेता है। सुभान। हजरत अबू वाक़िदी अल-लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो हम बगर्ज़े तालीम हाजिर होते। एक मरतबा हम हाजिर हुए तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, हमने मालो दौलत ज़कात की अदायगी के लिए दिया है। अगर इंसान को सोने की एक वादी मिल जाए तो वो दूसरी की तमन्ना करेगा, अगर दूसरी मिल जाए तो तीसरी की आरजू करेगा। इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी ही भर सकती है और अल्लाह ताला हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल कर लेता है। हजरत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सूरह बरात जैसी एक और सूरत भी नाजिल हुई थी जो बाद में उठा ली गई। उसमें था कि अल्लाह ताला उस दीन की ऐसी कौमों से इमदाद करवाएगा जिनके लिए भलाई में कोई हिस्सा नहीं होगा, और अगर इंसान को दौलत की 2 वादियां दे दी जाए तो वो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा। इंसान का पेट कब्र की मिट्टी ही भरेगी और अल्लाह ताला तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 2 भूखे कभी सैर नहीं होते, इल्म का भूखा और दौलत का भूखा। फरमाने नबवी है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है मगर 2 चीजें जवान हो जाती हैं, हिर्स और दौलत की मोहब्बत। क्योंकि ये खसलत इंसान को गुमराह कर देती है, इसलिए अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनाअत की तारीफ फरमाई है। चुनांचे फरमाने नबवी है कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो इस्लाम के रास्ते पर चला और जिंदगी की मामूली चीजों पर कनाअत कर ली। फरमाने नबवी है, क़यामत के दिन हर अमीर और फकीर ये तमन्ना करेगा कि उसे दुनिया में मामूली ग़िज़ा मयस्सर आती। फरमाने नबवी है कि तवंगरी माल की कसरत से नहीं है बल्कि हकीकी मालदारी दिल की बेपरवाही से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिर्स और दुनिया की बहुत जुस्तजू करने से मना फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अच्छे तरीके से रिज़्क़ हासिल करो, क्योंकि बंदे को वही कुछ मिलता है जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया है और कोई इंसान अपना रिज़्क़ खत्म किए बगैर दुनिया से नहीं जाएगा। मरवी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब जलील से सवाल किया, तेरा कौन सा बंदा ज्यादा गनी है? इरशाद रब्बानी हुआ, जो मेरे अता करदा रिज़्क़ पर कनाअत करता है। फिर पूछा, आदिल कौन है? रब ताला ने फरमाया, जो अपने आप से इंसाफ करता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहुल कुद्स ने मुझे खबर दी है कि कोई शख्स दुनिया से अपना रिज़्क़ पूरा किए बगैर नहीं जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला से डरो और रिज़्क़ हलाल हासिल करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुझे भूख लगे तो एक रोटी और पानी का प्याला तेरे लिए काफी है और दुनिया की मजीद ख्वाहिश हलाकत है, बर्बादी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परहेज़गार बन, तू सबसे बड़ा आबिद होगा, कनाअत कर, तू सबसे बड़ा शुक्रगुजार होगा। जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद कर, तू मोमिन हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लालच से मना फरमाया है। चुनांचे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक बदवी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, मुझे एक मुख्तसर नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझ कर पढ़, कोई ऐसी बात न कर जिस पर कल माज़रत करनी पड़े और लोगों के माल से उम्मीद न रख। मौला ताला से दुआ है, मौला ताला इन सारी बातों में जो अच्छी बातें हैं, नेक बातें हैं, उन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, बुरे अमाल व अफ़ाल से बचाए। मौला आप सबको दुनिया व आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ नसीब करे। मौला हम सबको जालिमों, हासिदों, मक्कारों, धोखेबाजों, चोरों, ज़नाकारों, शराब खोरों, चुगल खोरों, बदनजरों से महफूज रखे, बिलखुसूस शैतान के शर से महफूज रखे। मेरे वीडियोस देखने सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे साथ जुड़े रहें। मौला ताला हम सब का हामी व नासिर हो।
इंशाअल्लाह हयात बाकी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आऊंगा। इस तरह की दीनी और अच्छी वीडियोस बर वक्त पाने के लिए मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो करें। मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी ग़िज़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।